नमस्कार। बहुत स्वागत है आप सभी दर्शकों का वृषभ राशि के लिए शनि गोचर के इस वीडियो में। जाते जाते क्या देकर जाएंगे वक्री शनि। जी हाँ, कर्म फलदाता न्याय के देवता शनिदेव 13 जुलाई को वक्री हुए थे और 138 दिन वक्री अवस्था में गोचर करने के बाद 28 नवंबर को मार्गी अवस्था में गोचर करेंगे। शनि और गुरु ऐसे दो ग्रह हैं जिनका कोई भी परिवर्तन हमारे जीवन को बहुत अधिक प्रभावित करता है। कोई भी ग्रह जब वक्री होता है तो उसकी गति सामान्य अवस्था से कम हो जाती है, लेकिन वक्री अवस्था में ग्रह को चेष्टा बल की प्राप्ति होती है और वो एक भाव पीछे का भी फल प्रदान करता है। लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि वक्री ग्रह अगर पाप ग्रह है तो उसके पाप प्रभाव में वृद्धि होती है, और अगर शुभ ग्रह है तो उसके शुभ प्रभाव में वृद्धि होती है। वो और भी अधिक शुभ फल प्रदान करता है। शनि को पाप ग्रह की संज्ञा दी गई है। 18 नवंबर को जब शनिदेव वक्री से मार्गी होंगे तो हमें शनि जन्य कष्ट जो बढ़े हुए थे उनसे राहत मिलनी शुरू हो जाएगी। तो आइए समझते हैं वक्री अवस्था में किस तरह के पाप प्रभावों से वृषभ राशि के जातक पीड़ित हुए और अब किस तरह की राहत मिलने जा रही है शनिदेव के मार्गी होने पर। ये विश्लेषण आपकी चंद्र राशि के आधार पर किया जा रहा है। तो ये है वृषभ राशि के जातकों की कुंडली। शनिदेव का गोचर आपकी कुंडली के एकादश भाव लाभ के भाव में है, और यहाँ पर शनिदेव भाग्य भाव और कर्म भाव के स्वामी होकर के लाभ के भाव में वक्री अवस्था में गोचर कर रहे हैं और 28 नवंबर को मार्गी होंगे। यहाँ पर गोचर करते हुए शनि की तीसरी दृष्टि लग्न पर, 7वीं दृष्टि पंचम भाव पर और 10वीं दृष्टि नवम भाव पर पड़ रही अष्टम भाव पर पड़ रही है। तो इस तरह से कुंडली के लग्न भाव, पंचम भाव, अष्टम भाव, नवम भाव, दशम भाव और एकादश भाव, इन सभी भावों पर शनि का ही नियंत्रण है और शनि हो गए हैं वक्री। तो सीधा सा अर्थ ये हुआ कि इन भावों से संबंधित जो फल आपको जिस गति से मिलने चाहिए थे उस गति से वो फल आपको नहीं प्राप्त हुए। अब 11वां भाव क्या होता है? 11वां भाव आपकी इनकम का होता है, 10वां भाव आपके कर्म क्षेत्र का होता है और 9वां भाव जो है ये आपके भाग्य का होता है। तो भाग्य और कर्म पर शनि का नियंत्रण हो गया। भाग्य और कर्म की गति धीमी हो गई तो इसका सीधा सा प्रभाव 11वें भाव पर पड़ा, यानी आपकी इनकम पर पड़ा। हालांकि वृषभ राशि के लिए शनिदेव प्रबल योग कारक बनते हैं और शनि अगर अच्छी स्थिति में हो तो बहुत कुछ प्रदान भी करते हैं, लेकिन स्वयं में शनि जब पीड़ित हैं, जब शनि की गति मंद हो गई है तो सीधा सा प्रभाव ये पड़ा कि आपको भाग्य का साथ मिलना कम हो गया। जब भाग्य का साथ नहीं मिलता है तो बहुत अधिक परिश्रम करने के बाद भी वो रिज़ल्ट नहीं मिल पाता है जो आपको मिलना चाहिए था। और आपके साथ 13 जुलाई के बाद से लगभग यही स्थिति बनी हुई है। नवम भाव जो होता है ये पिता का होता है, एकादश भाव आपके फ्रेंड सर्किल का होता है और 10वां भाव आपका कर्म क्षेत्र है। आप जहाँ पर कार्य करते हैं, आपके बॉस, आपके सीनियर्स, आपके सहकर्मी, ये सभी दशम भाव से देखे जाते हैं। शनि के कारण पिता से रिलेशंस आपके ख़राब हुए होंगे। ऑफिस में बॉस या सीनियर्स का जो सहयोग मिलना चाहिए वो नहीं मिल पाया होगा।
हो सकता है कि आपका प्रमोशन ड्यू रहा हो, आप प्रमोशन के लिए प्रयास कर रहे हों और बॉस के नाराज़ होने के कारण या बॉस से दूरी होने के कारण आपका प्रमोशन आपको ना मिल पाया हो। आपने एफ़र्ट बहुत किए, कोई ज़रूरी नहीं है कि आप गवर्नमेंट सेक्टर में ही हैं, कोई ज़रूरी नहीं है कि आप सरकारी सेवा में ही हैं, आप कहीं भी कार्य कर रहे होंगे, लेकिन आपने एफ़र्ट तो बहुत किया, लेकिन उस एफ़र्ट का जो वांछित प्रतिफल आपको मिलना चाहिए था, वो आपको नहीं मिल पाया। और ये ऐसा समय रहा जब आप पर आर्थिक संकट आया, आप धन संबंधी समस्याओं को लेकर के ज़्यादा परेशान हुए। तो ऐसी स्थिति में आपने अपने फ्रेंड सर्किल या अपने रिलेटिव से अगर किसी तरह की कोई मदद मांगी तो उन्होंने मदद नहीं दी होगी, साफ मना कर दिया होगा और इसके कारण आप और अधिक दुखी हुए होंगे। लग्न पर शनि की दृष्टि पड़ने के कारण आपके मन में हताशा निराशा की स्थिति बनी, मन में आलस्य का संचार हुआ, काम को कल पर टालने की प्रवृत्ति बढ़ी। 28 नवंबर को शनि जब मार्गी होंगे तो पहला प्रभाव तो इसका यही पड़ेगा कि भाग्य का साथ आपको मिलना शुरू हो जाएगा। पिता के साथ, बॉस के साथ, सीनियर्स के साथ, सहकर्मियों के साथ आपके रिलेशंस में सुधार आना शुरू होगा, सहयोग मिलना शुरू होगा। तो आपको अपने करियर प्रोफेशन में जो लाभ मिलने चाहिए थे वो लाभ भी मिलने शुरू होंगे। 10वां भाव गवर्नमेंट का होता है और 10वें भाव पर शनि का नियंत्रण होने के कारण गवर्नमेंट से रिलेटेड जो भी कार्य हैं उसमें भी धीमापन आया होगा, गवर्नमेंट से रिलेटेड कार्यों में देरी हुई होगी। अब शनि जब मार्गी होंगे तो गवर्नमेंट से जुड़े हुए जो भी कार्य है उन कार्यों में भी गति आएगी और उसका आपको लाभ मिलना शुरू होगा। आपके मन का आलस्य, थकान और काम को कल पर टालने की प्रवृत्ति भी समाप्त होगी। शनि की दृष्टि पंचम भाव पर और शनि की दृष्टि अष्टम भाव पर, इन दोनों भावों पर शनि का प्रभाव होने के कारण छात्रों के लिए ये समय अच्छा नहीं रहा होगा। पढ़ाई से भटकाव की स्थिति बनी होगी। हो सकता है कि कुछ छात्रों को अपनी शिक्षा अधूरी छोड़नी पड़ी हो और ये भी हो सकता है कि चूँकि आपके लग्नेश छठे भाव के स्वामी हैं जो कि नौकरी का होता है और 5वां भाव शिक्षा का होता है, हो सकता है कि आपने कोई एग्ज़ाम दिया हो और उसका रिज़ल्ट आने वाला था लेकिन वो टलता चला गया, रिज़ल्ट नहीं आया। ये भी हो सकता है कि आपका सिलेक्शन हो गया हो लेकिन नियुक्ति पत्र मिलने में लगातार देरी होती चली आई। अब ये समस्याएं समाप्त होंगी, शिक्षा में जो बाधा आई थी वो समाप्त होगी, रिज़ल्ट आपका आएगा और नौकरी में अगर आपका सिलेक्शन हो चुका था तो नियुक्ति पत्र भी मिलेगा और आप नौकरी ज्वाइन भी करेंगे। 8वां भाव जो होता है ये भूमि के नीचे के पदार्थों का होता है। शनि होते हैं निर्माण के कारक, रियल एस्टेट से शनि का संबंध है। शनि के वक्री हो जाने के कारण रियल एस्टेट से जुड़े हुए जातकों के जीवन में भी तरह तरह की बाधाएं और रुकावटें आई होंगी, क्योंकि 8वां भाव जो होता है ये विघ्न, बाधा और रुकावटों का होता है। जो लोग रियल एस्टेट से जुड़े हैं, प्रॉपर्टी का काम करते हैं, जो लोग ऑटोमोबाइल सेक्टर से जुड़े हैं, मेडिकल के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, जो लोग माइंस मिनरल्स के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, जो लोग गैस एजेंसी है, पेट्रोल पंप है या बिल्डर हैं, आर्किटेक्ट हैं, तो इस तरह के लोगों के जीवन में एक धीमापन, कार्यों की गति मंद हो जाना, कार्यों से जो प्रतिफल मिलना चाहिए वो न मिल पाना, इस तरह की स्थितियां बनी होंगी। अब ये स्थितियां शनि के मार्गी होने के बाद समाप्त होने जा रही हैं, तो इस गोचर का लाभ उठाइए। ये वीडियो, ये जानकारी अपने साथियों मित्रों को ज़रूर शेयर कीजिए और साथ ही साथ अपने जीवन में चल रहे समस्याओं का समाधान अगर आप पाना चाहते हैं तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने अपना व्हाट्सएप नंबर दे दिया है, वहाँ पर आप अपनी समस्या भेज सकते हैं और मैं आपकी समस्या का समाधान करने का पूरा प्रयास करूँगा। नमस्कार।